प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यहाँ ज़िंदगी के मकसद को पाने के लिए इकट्ठे होते हैं। किसी न किसी मोड़ पर ज़िंदगी के हमारे अंदर ऐसे भाव जागने शुरू हो जाते हैं कि हम इस धरती पर क्या करने आए हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है और कैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएँ। तो जब भी ऐसे सवाल हमारे अंदर उभरते हैं तो प्रभु किसी न किसी ज़रिए हमें उस माहौल में पहुंचा देते हैं जहाँ पर और भी भाई बहन उसी मकसद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु की दया से हम जब सत्संग में आते हैं तो वहाँ पर असलियत क्या है, ज़िंदगी हमें क्यों दी गई है और ज़िंदगी के मकसद को हम पूरा कैसे कर पाएँ, इस और हमारा ध्यान जाता है। और जैसे जैसे हम उस संगत में आना जाना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी रुचि प्रभु की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जब उस संगत में हम रहते हैं और हमें नाम की देन मिलती है तो फिर हम सब भजन अभ्यास करते हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाएँ। जैसे समय गुजरता चला जाता है तो कुछ चीज़ें हैं जो सबकी ज़िंदगी में ढलनी शुरू होती हैं। जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि हमारी तरक्की कैसी हो रही है। हम देखते हैं हज़ारों लाखों लोग उस संगत में हमारे अंग संग हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारी तरक्की किसी से बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही। और फिर बहुत सी बार इंसान के अंदर ये भाव भी आने शुरू हो जाते हैं कि मैं पता करूं कि औरों को किस किस्म के अनुभव हो रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं जो कि हमें तंग करनी शुरू कर देती हैं। सबसे पहली ये कि क्या हमारे अनुभव सही हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं ताकि हमारी तरक्की सही तरीके से हो रही हो और औरों के लिहाज से हमारी तरक्की अच्छी हो रही हो। और दूसरा ये, जब हम सत्संग में आते हैं, औरों से मिलते हैं, तो बहुत किस्म के अनुभव हमें होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे हम तरह तरह के लोगों को पाते हैं और बहुत सी बार हमें लगना शुरू हो जाता है कि इन लोगों का बर्ताव क्या हमारे साथ ठीक है या औरों के साथ ठीक है कि नहीं। क्योंकि हमें आइडली तो पता है कि इंसान को अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसमें सद्गुण होने चाहिए, ये बार 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 हम सत्संगों में सुनते हैं। तो हम क्योंकि उस आइडियल सिचुएशन को अपने सामने रखते हैं तो हम औरों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। और जब हम इन दो चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो तभी हम सही तरीके से अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब हमें नाम की देन दी जाती है, हमें ये समझाया जाता है कि जो हमारे अंदरूनी अनुभव हो रहे हैं, जो हमारे आध्यात्मिक अनुभव हैं, वो अब हम अपने तक रखें। अब ये हमें क्यों कहा जाता है? अगर आपको लगे कि मुझे तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ, जिस अनुभव को आप सोचते हो कि अच्छा है, तो उससे होता क्या है?
आपका दिल करता है कि मैं किसी और को भी बताऊं, मुझे तो इतना अच्छा अनुभव हुआ। क्योंकि जब हमें खुशी मिलती है हम उसको बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो हम अनुभव किसी और को बताते हैं तो कई बारी तो हम इतना बढ़ चढ़ के बताते हैं, हुआ इतना होता है, अब ऐसे कर देते हैं। तो उससे होता क्या है, वो जो दूसरा इंसान वो सुनता है वो कहता है ओ इसको इतना अनुभव हो गया, मैं पीछे रह गया। अंदर से उसको अच्छा नहीं लगता, उसकी ज़िंदगी में तकलीफ बढ़ जाती है। बहुत सी बार हमें सही मायने में ये समझ नहीं कि कौन सा अनुभव अच्छा है। क्या रोशनियां देखनी अच्छी हैं, सितारे चंद्रमा अच्छे हैं, सूर्य के दर्शन अच्छे हैं, या और कोई अनुभव अच्छा है। लेकिन जो हमें अनुभव हुआ होता है हम सोचते वो बहुत अच्छा है। हमें ये समझना चाहिए कि हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और क्योंकि हम सब अलग अलग कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर अलग अलग होती है। हम में से कोई ऐसे हैं जो कि अभी अभी इस रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि कई सालों से इस रास्ते पर हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत भजन अभ्यास ज़्यादा करते हैं, तो कोई बिगनर है, कोई इंटरमीडिएटरी है, कोई ऐसा है कि जो कि बहुत एडवांस हो। तो उन सब के अनुभव अलग अलग होते हैं, बट संगत में कौन किस लेवल पर है ये तो हमारी समझ से बाहर है। हम जिसके साथ बैठे हैं वो क्या आध्यात्मिक रास्ते पर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं कि आगे बढ़े हुए हैं, इसकी जानकारी किसी को हो नहीं सकती। तो जब हम किसी को अपने अनुभव बहुत ज़्यादा बताते हैं, या जब हमें लगे किसी के अनुभव सुनकर कि हमारे अनुभव तो इतने अच्छे नहीं हो रहे, तो दोनों तरफ से इंसान को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी किसी से इंसान बात करे तो ये हम जाने कि जैसे भी हम उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सुख चैन हो, जिसमें कोई तकलीफ ना हो। दूसरी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जब हम अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं तो ज़रूर हर एक की कोशिश होती है कि मैं अपनी मंजिल को फटाफट पा लूँ। हम सोचते हैं जब हम सत्संग में आते हैं कि जितने भी भाई बहन मिलेंगे सब हमें प्यार से मिलेंगे, सब हमारे मददगार होंगे, क्योंकि यही बार 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 हम सत्संग में सुनते हैं। लेकिन असलियत में क्या होता है, हर एक के अनुभव जिंदगी में अलग अलग हो रहे हैं। हर एक इंसान अलग अलग स्टेजेस से गुजर रहा है। कोई वहाँ होंगे जो कि ये दिखाना चाहेंगे कि हम उनकी बात सुने, कोई ऐसे होंगे जो कि चाहेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, इसको ऐसे करो, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, ऐसे करो, आप ऐसे ठीक नहीं कर रहे, आप ऐसे ठीक नहीं कर रहे, आप ऐसे करो। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी आदत होगी कि वो हर समय गुस्से में रहते हैं, उनसे कोई बात करो लग रहा है वो गुस्से में ही जवाब देंगे। कई ऐसे होंगे जो कि हमें लगेगा कि ये तो जो आइडल इंसान होने चाहिए ये तो ऐसे है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में इंसान कैसे अपने आप को शांत रखे। बहुत सी बार जब हमें बाहर की चीज़ों में अपना ध्यान देते हैं तो जो असलियत है, जो हमने करना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उसे हम भूल जाते हैं। हमें हर समय समझना चाहिए कि हमारा गोल क्या है लाइफ का। हम सब पर प्रभु ने बड़ी दया मेहर की कि हमें ये मानव चोला दिया, और दया मेहर की कि किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचाया, और उन्होंने दया मेहर की हमें नाम की देन दी। ये
हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए हैं कि हम फिर रूहानी यात्रा पर जा सकते हैं, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, जो एम है लाइफ का, वो है कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, 84 लाख जिया जो उनसे हमें छुटकारा मिले। अब अगर हम ये देखते रहे कि ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ये ऐसे बातचीत क्यों करता है, ये ऐसे बोलता क्यों है, ये कहाँ तक पहुँचा है, वो कहाँ तक पहुँचा है, तो फिर हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे से दूर हट जाता है। हमें अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रखना है ताकि और चीज़ें सब हमें अपने गोल से दूर न कर पाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते को बहुत आसानी से समझाया, बहुत से शेर कहे हैं जिनके ज़रिए हम जिस भी मोड़ पर ज़िंदगी के हों ताकि हमें रास्ता मिले। इन चीज़ों को जो कि हमें तकलीफ़ देती हैं, जो हमें अपने लक्ष्य से हटाती हैं, उनके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर फरमाया, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू को है सौदा ए मंजिल, कि जिन अहले जुनू को है सौदा ए मंजिल, वो रहरो नहीं रह गुज़र देखते हैं, वो रहरो नहीं रह गुज़र देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं जिन अहले जुनू, अहले जुनू कौन है? वो लोग जो प्रभु के प्रेम की मस्ती में जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग जो जान गए कि जिंदगी का मकसद है अपने आप को जानना और परमात्मा को पाना, और फिर उन्हें मालूम है कि ज़िंदगी में हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। तो और उन्हें ये भी मालूम हो गया कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। तो वो इंसान फिर प्रभु के प्रेम की मस्ती में अपनी ज़िंदगी जीता है, तभी वो जुनू की अवस्था में पहुंचे। जुनू की अवस्था वो है जिसमें पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, ध्यान और किसी और ना जाए। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू को है, कि ऐसे लोग जो प्रभु के प्रेम की मस्ती में जी रहे हैं, जिन्हें समझ में आ गया कि ज़िंदगी जीनी कैसी है, जिन्हें मालूम हो गया कि प्रभु के प्रेम से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं, तो फरमा रहे हैं जिन अहले जुनू को है सौदा मंजिल। सौदा मंजिल का मतलब है मंजिल पर पहुंचने की जिसको पूरी लगन हो, वो इंसान जो चाहता है कि अपनी मंजिल को पाए। हम बहुत से लोग हैं जिनको मंजिल पता है पर उस और ध्यान नहीं देते, उनको नाम भी मिल जाता है, वो और चीज़ों में लगे रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे कि ऐसे लोग जो प्रभु के प्रेम की मस्ती में जीते हैं और जिनको ये मालूम है कि हमने अपनी मंजिल को ज़रूर पाना, जिनके अंदर ये दृढ़ विश्वास है कि हम अपनी मंजिल को पा लेंगे, जो चाहते हैं कि इसी ज़िंदगी में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, तो उनको जीना कैसे चाहिए वो दूसरी लाइन में फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू को है सौदा मंजिल, वो रहरो नहीं। रहरो का मतलब होता है कि वो लोग जो कि रास्ते पर चल रहे हैं, जो एक लेट्स से एज अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉक कर रहा है, तो जो भी साथ साथ है हमारे, तो जो भी हमारे साथ जो अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं, कि वो रहरो नहीं रह गुज़र देखते हैं, कि वो अपना ध्यान उनमें नहीं करते कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है, कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, लेकिन वो रास्ता देखते हैं, उनका ध्यान रास्ते के ऊपर है। वो जानते हैं कि अगर हम रास्ते की ओर ध्यान देंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हम सबको ये समझ आनी चाहिए कि अगर हमने अपनी मंजिल को पाना है तो हमारा ध्यान मंजिल की ओर पूरे तरीके से होना चाहिए। अगर चलते चलते सबके साथ ध्यान यहाँ भटक गया, ध्यान उधर भटक गया, ध्यान उधर भटक गया, जो कि मन चाहता है कि हमारा ध्यान भटके। मन तो चाहता नहीं कि हम
अपनी मंजिल तक पहुंचे, मन तो चाहेगा इसकी भी गप मार लो, उसकी भी गप मार लो, इसकी भी टांग खींच लो, इसके पीछे भी कुछ कर लो गड़बड़, क्योंकि वो चाहता है हमारा ध्यान बाहर की चीजों में रहे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे हैं कि अगर उन चीजों में ही आप फंसे रहे, अगर आपका ध्यान जो साथ में चल रहे हैं उनके साथ ही रहा, तो आप अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सारा समय वहीं बर्बाद हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से चाहते हो कि हम अपनी मंजिल को पाएं, तो पूरा ध्यान हमारा उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते पर होना चाहिए। तो उस मंजिल पर पहुंचने का रास्ता क्या है? अध्यात्म का रास्ता। अब आप में से बहुतों ने हॉर्स रेसेस देखी होंगी। जब ये घोड़ों की रेस होती है तो उसमें क्या होता है कि हर एक घोड़े को वो ब्लाइंडर दिए जाते हैं, ताकि ना वो इधर देख सके ना उधर देख सके, ताकि जिस लेन में उस घोड़े ने भागना उसी लेन में भागता रहे। क्योंकि अगर वो घोड़ा इधर देख सके उधर देख सके, सोचेगा ये कहाँ पहुंच गया वो कहाँ पहुंच गया, तो वो भागेगा कैसे? तो वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे हैं कि ध्यान हमारा रास्ते के ऊपर हो और चीजों से ध्यान हटे। तो इस एस्पेक्ट को जिंदगी में डालें कैसे? हर रोज सुबह जब हम उठते हैं तो हम सब आजकल उन टाइम में रह रहे हैं जब हम सोचते हैं आज हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो उसमें सबसे ऊपर काम होना चाहिए भजन अभ्यास करने का, कि सबसे ज़रूरी है कि हम समय निकाल कर वो अभ्यास करें जिससे कि हमारी रूह को खुराक मिले, जिससे कि रूह अंदर की मंडलों में जाए, जिससे कि रूह प्रभु के प्रेम का अनुभव करे। हमारी रूह, हमारी आत्मा जो कि हमारा असली रूप है। तो आत्मा को खुराक देना, आत्मा का परमात्मा के प्रेम को अनुभव करना, वो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए। और वो रोजाना करना है, हर रोज। ये नहीं एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं करा, तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन नहीं करा। तो डेली रोजाना हमें सबसे ज़रूरी काम, जितने भी काम हमने करने हैं उनमें से ये होना चाहिए कि हमने समय निकालना है और वो समय प्रभु की याद में, प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए देना है। और प्रभु के प्रेम का अनुभव हम अंदर की दुनिया में बढ़ के कर पाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी काम है। और क्या हमें मददगार होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को डालें, पूरी कोशिश करें कि सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं। ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें औरों की हिंसा ना हो, ना सोच में, ना बोल में, ना कार्य में। औरों के मददगार हों, निष्काम सेवा भाव से जिएं। कि सद्गुणों का जिंदगी में ढालना बहुत ज़रूरी है। गोल है कि हम वहाँ तक पहुँचें, तो जितनी भी कोशिश हो सकती करें। इसीलिए आत्मनिरीक्षण की डायरी दी गई है कि हम ट्रैक करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। अगर अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो अपनी ट्रैकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान सोचता है मैं सारी चीज़ें राइट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं सोचता मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ। पर जब हम उसको लिखते हैं तब हमारी समझ में आता है कि हमने सच्ची में ठीक करा कि नहीं करा। हमें तो हर एक सोचते हैं, हम तो हर एक वक्त सच बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं, किसी को धोखा तो देते ही नहीं, कोई फरेब करते नहीं है। लेकिन जब लिखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे गलती होगी, ताकि हम बेहतरी कर पाएँ। तो आत्मनिरीक्षण डायरी का खाली पर्पज़ ही ये है कि हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें। वो जो आत्मनिरीक्षण डायरी है वो हमारे सद्गुरु को देखने के लिए नहीं बनी हुई, वो हमारे फायदे के लिए बनी है। तो हमसे मंगवाते इसलिए ताकि हम उसको भरें तो सही। अगर हम भरेंगे ही नहीं तो उससे फायदा कैसे उठाएंगे। तो आत्मनिरीक्षण डायरी का भरना बहुत ज़रूरी है। उसके ज़रिए
हमारे को सही मायने में समझ आ जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। और अगर नहीं ढाल रहे तो हम बेहतरी करें, हर रोज़ पिछले दिन से और बेहतर हों, ताकि अगले दिन हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो और बेहतर हो और बेहतर हो। और सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालते हुए एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है निष्काम सेवा भाव, औरों का मददगार होना। इसलिए नहीं कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बाल बच्चों का ख्याल करना, अपने माँ बाप का ख्याल करना, अपने परिवार का ख्याल करना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है। परमात्मा ने जो सृष्टि रची है उसमें हम सब यहाँ भेजे गए हैं, और जो भी सोशल स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं उसमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अपने परिवार का ख्याल करें, लेकिन औरों का हमने मददगार होना है, ताकि कहीं भी किसी को तकलीफ़ हो और अगर हम मदद कर सकते हैं हम ज़रूर करें। और वो मदद किसी भी किस्म की हो सकती है। वो मदद ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने नज़दीकों को करें, जानने वालों को करें। आजकल के समय में तो इन्फॉर्मेशन दुनिया के कोने कोने से आती है, जहाँ भी हम मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने मदद कर दी तो कोई हमारी मदद करेगा या वो भी हमारी मदद करें। अगर हम उस तरीके से जीते हैं तो फिर वो निष्काम नहीं रहती। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, अगर ये हाथ किसी की मदद कर रहा है तो इस हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, कि हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने तो मदद करी है अब हमारी भी ये इंसान मदद करेगा। हमें मदद इसलिए करनी चाहिए कि उसमें हमें खुशी मिलेगी। हमें मदद इसलिए करनी चाहिए कि किसी की तकलीफ दूर हो रही है। हमें मदद इसलिए करनी चाहिए कि औरों की ज़िंदगी बेहतर होगी, उनकी ज़िंदगी में हलचल कम होगी और वो शांत होंगे। क्योंकि फाइनली हर एक चीज़ करके हमें शांति का माहौल बनाना है। वही माहौल है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जिसमें कि हमारा ध्यान भजन अभ्यास की ओर होगा, रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे, सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे, ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जिसमें औरों के मददगार होंगे, अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे। और इसके साथ साथ जब जब हम ऐसे कार्य दिन में कर रहे हों जिनमें कि कोई दिमागी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो उस समय हमें सिमरन करना चाहिए। सिमरन प्रभु के नाम के जाप को कहते हैं। जितना ज़्यादा हम सिमरन करेंगे उतना हम देखेंगे एटमॉस्फेयर शांत रहेगा। तो जब जब जैसे घर में अगर हम कुकिंग कर रहे हैं या और कई कार्य होते हैं जो हम करते हैं जिसमें कि हम कोई दिमाग को या मन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस समय हमें सिमरन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मन हमें कोई ना कोई विचार भेज देगा, और विचार अगर दुनिया के होंगे तो हमारे कर्म और बढ़ते चल जाएंगे। लेकिन जब हम सिमरन करेंगे तो उस समय फिर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, और वो हमारा लिए नेक कर्म का समय हो जाता है जिसमें कर्म नहीं बन रहे हमारे लिए। इसी करके समझाया जाता है कि दिन भर जब भी मौका मिले हम सिमरन करें। अगर इस किस्म की ज़िंदगी जिएंगे तो फिर हमारा ध्यान रास्ते के ऊपर है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो रहरो नहीं रह गुजर देखते हैं। कि हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें हमने ये नहीं देखना कि हमारी तरक्की कहाँ तक हो गई है, ये नहीं देखना कि औरों की तरक्की कहाँ तक हुई है, औरों से ये नहीं बताना हमें क्या अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि उनसे सबसे हलचल बढ़ती है। हमें ध्यान देना कि रास्ता क्या है। रास्ता है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं, प्रभु के प्रेम का हमने अनुभव करना है। पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, हमने अंदर की दुनिया बढ़ना है। उधर जाने के लिए ज़िंदगी शांत होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा शांति आसपास करेंगे उतनी अच्छा है। इस करके हम सिमरन करें, दिन भर हम अभ्यास करें ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ। और जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आईबॉल्स हैं ये सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर कोई ऐसे भाई बहन आए जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप किसी भी पिता परमेश्वर के जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में आपको अलग अलग नज़ारे दिखाई देंगे, रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, जो कुछ भी दिखता है आप उसमें ध्यान से देखिएगा और उसका अनुभव उठाइएगा। उसकी प्यार की मस्ती में आप रहिएगा। और जब आप पूरा ध्यान उस अनुभव में देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे प्रभु के प्रेम का अनुभव आपके रोम रोम तक पहुंच जाता है। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों में हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुषों में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
प्लीज़ लीव ऑफ, छोड़ दीजिए जी।